आज हमारे बीच हैं परम पूज्य गिरधारी लाल मिश्र जी अयोध्या धाम से। और आज गिरधारी लाल मिश्र जी से हम लोग जानेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है जिसका बोलबाला चारों दिशा में है, वो किस प्रकार सुनिश्चित की जाए और किस प्रकार वो सही है या गलत है। आदरणीय गिरधारी लाल जी। मित्रों, सादर जय सियाराम। समस्त गणमान्य सुधीजनों के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए अपनी अग्रिम चर्चा प्रस्तुत करता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है ये ब्राह्मणों ने ख्यापित किया है और ब्राह्मणों ने ही इसकी सर्जना की है। तो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था ये जो है ये सनातन प्रक्रिया है। लोग कहते हैं कि वर्ण का अर्थ कर्म होता है, क्योंकि कर्म के अनुसार जो अच्छा कर्म करने लगे बस वो ब्राह्मण हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ण का अगर अर्थ देखा जाए तो वर्ण का अर्थ होता है जाति। अब कहेंगे प्रमाण क्या है, तो बोले अमर कोश में लिखा हुआ है वर्णः शुक्लादौ जातौ च। वर्ण जो है वो जाति से ही संपृक्त है, और इसीलिए कहा गया है कि जाति का भी अर्थ है जायते अस्मिन् जीवः इति जाति। जिसके द्वारा जीव पैदा होता है उसी को जाति कहते हैं। अब कोई कहे कि जाति ब्राह्मणों ने सर्जना की है, तो वेदों ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में मंत्र आया है, ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे सूर्यम तमसे संस्करम पुश्च लूमति कृष्टाय मागधम्मा। तो वहाँ पर भी वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणे ब्राह्मणम, ब्राह्मण का अर्थ है कि जो ब्रह्म विद्या को और ब्रह्म विद्या को यथावत पढ़ने का अधिकार जिसको हो उसको कहते हैं ब्राह्मण। अब ब्रह्म विद्या क्या है, कहते हैं ब्रह्म माने होता है वेद। जो वेद पढ़ने का अधिकारी है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। अब कोई वेद बहुत पढ़ ले, अब कोई अंत्यज भी हो, दलित भी हो, बहुत वेद पढ़ ले, अब हम उसको विद्वान तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, कर्म जैसा करो, बहुत वेद पढ़ने लगो तो तुम ब्राह्मण हो गए। कहा ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। कर्म अच्छे अगर आप कर रहे हैं तो आप सात्विक हो गए, आप कर्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन जाति से ब्राह्मण नहीं हो पाएंगे। अब ब्राह्मण भी अपने कर्म से अगर च्युत हो जाए, कर्म से अलग हो जाए, तो हम उसको कर्म से गिरा हुआ ब्राह्मण कहेंगे, जाति से गिरा हुआ नहीं। क्योंकि एक सिद्धांत है कि अगर एक देश विकृतम अनन्यवत, अगर किसी का एक हाथ में उंगली का अगर कट जाए तो हम उसको मनुष्य ही कहेंगे, ना कि जानवर कहेंगे। तो ऐसे ही ब्राह्मण अगर च्युत हो गया अपने धर्म से तो हम उसको कहेंगे तो ब्राह्मण, अब वो कर्म से चाहे अलग हो गया हो। अब किसी ने कहा कर्म के अनुसार ही जातियां निर्धारित की गई हैं, तो कहा नहीं, जो जाति बनाई जाती है उसको, जो कर्म के अनुसार होती है उसको कृति कहते हैं। कर्ति कर्मणो कृति, कर्म जो होता है उसको कृति कहते हैं। और जो जाति होती है ये तो सनातन धर्म है। चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुणकर्म विभागसः, जो ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से ख्यापित किया, और भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन जी से कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागसा। ये 4 वर्ण हमने बनाए हैं, उनके गुण और कर्म भी अलग अलग बनाए हैं। और यही बात भगवान नंद बाबा जी से भागवत के 10वें स्कंध में कहते हैं कि ब्राह्मण का कर्म ये है कि ब्राह्मण जप तप करके और ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करके अपनी जीविका चलाए, वेदों का विस्तार करके और सन्मार्ग को दिखा करके अपनी जीविका का विस्तार करे। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षिता भुवा, वैश्यस्तु वार्तया जीवेत शूद्रस्तु द्विज सेवया। कहते हैं वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो, जो ब्राह्मण है वो शास्त्र के प्रचार प्रसार से अपनी जीविका चलाए, शास्त्र को पढ़े। और राजन्यो रक्षिता हुआ, जो राजा हैं वो पृथ्वी इत्यादि का पालन करके ब्राह्मणों का की रक्षा करके अपनी जीविका चलाएं। और वैश्यस्तु वार्तया जीवे, जो वैश्य हैं वो वार्ता वृत्ति से अपनी जीविका चलाएं। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, जो शूद्र हैं वो ब्राह्मण की सेवा से अपनी वृत्ति चलाएं। अब ब्राह्मण की सेवा का मतलब क्या है, आप उनकी सेवा करिए। अब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ये खुद अपने आप ही एक फंडामेंटल बना करके और बता देते हैं कि ये ब्राह्मण ने ऐसा किया है, लेकिन ब्राह्मण किसी पुस्तक की सर्जना नहीं किए हैं। वेद व्यास जी कोई ब्राह्मण नहीं थे, वो भगवान के अवतार माने गए हैं, जो वेद व्यास जी ने लिख दिया। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है
कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का उच्छिष्ट माने जो जूठा है वो सारे जगत में व्याप्त है। तो अगर जाति देखा जाए, अब किसी ने कहा कि जो वेद को पढ़ लिया वो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, अगर इसी से देखा जाए कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, वेद को जो जानने लगे, तो वेद को तो सब कोई जान सकता है, शूद्र भी जान सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो कहे नहीं, जो वेद को पढ़ता है ब्राह्मण के अतिरिक्त उसको ब्राह्य कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते हैं। और जो वेद ब्राह्मण पढ़ता है उसको ब्राह्मण ही कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जो अगर शूद्र या क्षत्रिय अगर वेद को पढ़ने लगे तो उसको हम ब्राह्य कहेंगे। इसीलिए एक सूत्र भी व्याकरण में कहा गया है, अजातौ किम, माने जाति क्या है? बोले जातौ तु ब्राह्मणा, ब्राह्मण जो है वो जाति से ही श्रेष्ठ है। जन्मना ब्राह्मणो श्रेयः, जन्म से ही ब्राह्मण श्रेय है, श्रेयस्कर है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम समस्त भद्रजनों के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ।